वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो उनके पीछे जाएंगे, कालादम TTP के साथ हिसाब बराबर करेंगे, फिर देखेंगे अफगान तालिबान क्या कहते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि बानी PTI ने नया वज़ीर आला नामजद करके ब्लैकमेलिंग की कोशिश की है, उन्हें इसका जवाब दिया जाएगा। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक ऐलान, कहा कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं, स्टेटस को अब नहीं चलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारजियों के सहूलतकारों से आहनी हाथ से निमटने का ऐलान किया। कहा कौम को उलझाकर दहशतगर्दी के मसले पर सियासत की गई। जो कल रियासत के जिम्मेदार थे और आज नहीं हैं, वो कल भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करें, उनसे मुज़ाकरात करें। वो ये बात करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बच्चों के सर काटकर फुटबॉल खेलने वालों से बातचीत कैसे की जा सकती है? हर मसले का हल अगर बातचीत होती तो माजी में न गज़वे होते न जंगें होती। भारत ने हमला किया तो अवाम ने नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर लें। सभी भारत को सख्त जवाब देने के लिए यकजुबान थे। अवाम खुद फैसला करे कि वो कौन है जो कहता था वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। जो आपने बात की है कि ऐसी सियासी क़यादत जो कि आप कह रहे हैं कि कोई ख़ास मकसद के लिए लाई जाए कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये जो वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या, एस्टेब्लिशमेंट आपकी रियासत का एक इदारा है ना, तो आप इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बजाय आप कहें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। आज कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? कहां से आवाज आ रही? बताएं कौन कह रहा है कि ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत कर लें? कौन कह रहा है? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। सो इट इज फॉर एवरीवन टू सी कि आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, किसी टाइम फ्रेम में चल जाएं, हु इज दैट पर्सन, विच इज दैट पॉलिटिकल थॉट जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए? उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं है, हिस्सा नहीं है रियासत का, तो आज भी वो ये कह रहे हैं। तो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो बयानिया है जिसके ऊपर ये चलाना, लोगों को कंफ्यूज करना कि इस मसले का हल काउंटर टेररिज्म में नहीं है, इसका हल ऑपरेशंस करने में नहीं है, इसका हल ये है कि जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, जो कि आपके बच्चों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, उनसे बातचीत कर लो। तर्जुमान पाक फौज ने साफ कह दिया, खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से सवाल हुआ कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि KP में एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी के साथ नई क़यादत आने वाली है और उसका सबसे बड़ा टारगेट यही है कि फ़ौज को यहाँ से वापस भेजना है। इस पर DG ISPR ने जवाब दिया कि एस्टेब्लिशमेंट रियासत का एक इदारा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसे क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? ऐसा नहीं हो सकता। एक और सवाल के जवाब में DG ISPR का कहना था कि आप खुद फैसला कर लें कि वो कौन है जो कह रहा है वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। कौन ये कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना चाहिए बल्कि बात करनी चाहिए? कौन है वो जो इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है? जब वो रियासत के जिम्मेदार थे तब भी यही कहते थे, अब भी यही कह रहे हैं। कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। वो कौन सी सियासी मसलहत है जिसकी वजह से उन्होंने खुद ये डॉक्यूमेंट बनाई, उन्होंने खुद इस डॉक्यूमेंट का अहाता किया जो 14 नुकात हैं, और वो खुद डेली इस पे अमल नहीं करते क्योंकि वो जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस है वो ज़्यादा अहम है। हमें इस सियासी माफिया के लिए वो नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स जो हज़ारों की तादाद में सूबे में चल रही हैं वो ज़्यादा अहम है। वो ये कहते हैं कि ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर से नारकोटिक्स आएगी, स्मगलिंग होगी, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों का फ़ायदा है।
आप इस पर एक्शन करते हैं तो मुख्तलिफ जगह से ड्रग बैरन्स, सहूलतकार और उनकी सियासी पुष्टपनाही करने वाले खड़े हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमने स्मगलिंग करनी है तो फिर दहशतगर्दी, उस स्मगलिंग के साथ दहशतगर्द भी आएंगे, उसके साथ एक्सप्लोसिव्स भी आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासतदानों और मुजरिमान का गठजोड़ है। जराइम पेशा नासिर और दहशतगर्दों के टेरर क्राइम नेक्सस को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगान मुहाजिरीन को वापस ना भेजने का बयानिया बनाने वाले ये गुमराहकुन बातें इसलिए करते हैं कि सरहदों से स्मगलिंग होती रहे, असलहा आता रहे। मुल्क का फरसूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दहशतगर्दों, स्मगलर्स और माफिया को सजा नहीं देता। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शवाहिद की कमी का कहकर दहशतगर्दों को छोड़ देता है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को बराबर समझना चाहिए। बदकिस्मती से मुल्क में दहशतगर्दों सहूलतकारों को जगह दी गई, जिससे नुकसान अवाम और सिक्योरिटी इदारों का हुआ। तर्जुमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बरक्स सिंध और पंजाब में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ ऑपरेट नहीं कर रहा, वहाँ सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि 2021 की हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के कुछ निकात को खारिज कर दिया जिन पर काम हो चुका था। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल लाजमी है। दहशतगर्दी आज भी इसलिए मौजूद है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान को विजन इस्तेहकाम का नाम दिया है। इहाता कर लें कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान के बाकी 13 निकात पर क्या काम हो रहा है। रिवाइज एक्शन प्लान का अहम तरीन पॉइंट है कि एक बयानिया बनाया जाए और सोशल मीडिया और सियासतदान मिलकर यकजुबान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हों। DGISPR ने कहा सहूलतकार या तो खुद खारिजियों को रियासत के हवाले करें या रियासत से मिलकर खारिजियों के खिलाफ एक्शन का हिस्सा बने, वरना उस रियासती एक्शन का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं जो खारिजियों के खिलाफ होगा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। फौज में खुद एहतसाबी का एक निज़ाम है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे दिफा के लिए पूरा मौका दिया जाता है। किसी ताख़ीर से कोई परेशानी नहीं है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात पर नहीं होता बल्कि हक़ाइक़ पर होता है। फौज का रियासत से ताल्लुक सरकारी होता है, ज़ाती या सियासी नहीं। कोई इस ताल्लुक को ज़ाती बनाता है तो यह गलत है। मुफ्ती नूरवली महसूद और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि स्ट्राइक उन्होंने की है 4 जगहों पे काबुल में। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि अफगानिस्तान एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। अफगानिस्तान में मुफ्ती नूर वली की हलाकत पर तर्जुमान पाक फौज से सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया, सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान अपने अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम ज़रूरी समझेगा वो इक़दाम किए जाएंगे और किए जाते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिम्मेदारान को अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की जमानत की भीख नहीं मांगनी चाहिए। जिम्मेदार खुद जिम्मेदारी लें और खुद अपने अवाम की हिफाजत करें। एक और सवाल के जवाब में कहा कि भारत के साथ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले खारिजियों के जत्थे से कोई बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करता है। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ मुसद्दक़ा और काबिल अमल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एहतियात और दुरुस्ती से अंजाम दी जाती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा वज़ीर आज़म का बयान इनफ इज़ इनफ पाकिस्तान के आज़म और संजीदगी की अक्कासी करता है। अफगानिस्तान से वाहिद दरख्वास्त है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी है। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी ने जुमेरात को अफगानिस्तान में हुए धमाकों को पाकिस्तान की गलती करार दे दिया। कहा, इन धमाकों से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफगान हुकूमत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की जानिब से ड्यूरिंग लाइन के करीब बमबारी की मजम्मत करते हैं। भारत के दौरे पर मौजूद अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। भारत का अफगानिस्तान में भारतीय तकनीकी मिशन को सिफारतखाने का दर्जा देने का ऐलान।
और इकज़ई हमले में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन जारी। जिला और इकज़ई के इलाके जमाल माया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशन में दहशतगर्दों के मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाया गया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। और इकज़ई में 7 अक्टूबर को बहादुर अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान शहीद हुए थे। मजहबी तंजीम के एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दफ़ा 144 नाफिज दाखिली रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। एहलकारों से मुलाकात करके हौसला बढ़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इथियोपिया के सफ़ीर जमील बकर अब्दुल्ला की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और इथियोपिया के ताल्लुकात मजबूत करने में सफ़ीर के किरदार को सराहा। और रावलपिंडी के गांव नोगरा में फायरिंग, 3 अफराद जहां बहक, 1 जख्मी, मुल्जिमान फरार, तहकीकात जारी।